सीए से थोड़ा आसान है ये सीपीए। हर महीने होता है एग्ज़ाम क्योंकि फ्लेक्सिबल है सीपीए। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तक कर लेना वरना शादी होगी लेट, ये समझ लीजिए। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही मिलता है 20 to 40 LPA और एलाइड क्लास के साथ होगा उठना बैठना सबको। बता दीजिए, ये है हमारी करियर शायरी। थोड़ा सा हमने ये साइड में काम स्टार्ट किया करियर की शायरी बनाने का। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस सीपीए। दो ऐसे करियर जो बहुत ही रिस्पेक्टेड करियर्स है कॉमर्स सोसाइटी में। ये दो करियर्स के बारे में मैक्स टू मैक्स 80 to 90% स्टूडेंट्स को पता होता है। एटलीस्ट सीपीए का पता है, बाकी कुछ करियर्स का तो पता ही नहीं होता है। आज बहुत ही इन डेप्थ तरीके से दोनों का कंपैरिजन चेकआउट करते हैं। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस में हम 82 टाइम्स डिफरेंट करियर्स को कंपेयर करेंगे। ये होगी हमारी वीडियो नंबर 6, सीए कंपैरिजन, बीकॉम कंपैरिजन, सीएफए कंपैरिजन और बीबीए कंपैरिजन में से जो भी वीडियो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट ICI.org और सीपीए का वेबसाइट आपको AICPA यहाँ पर ऐसे करके मिल जाएगी। ठीक है, आप AICPA ऑफिशियल वेबसाइट डालोगे तब भी आ जाएगा। फुल फॉर्म चार्टेड अकाउंटेंट, सीपीए का फुल फॉर्म सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जितने भी इंटरनेशनल कोर्स हैं मैक्सिमम उनमें सर्टिफाइड वर्ड आपको मिलता है। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स ICAI और AICPA। कोर्स का स्टेटस है पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट, मतलब सीए करने के बाद आप डायरेक्ट अपनी पीएचडी कर सकते हो या फिर कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाला कर सकते हो। यहाँ पर सीपीए है डेजिग्नेशन। जैसे गवर्नमेंट में एक डेजिग्नेशंस होते हैं, ऐसी सीपीए भी एक डेजिग्नेशन की तरह माना जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो थोड़ा सा इसका बैचलर से ज़्यादा ही रेलेवेंस है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। सीए में चाहिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे करते हैं लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है। सीए फाउंडेशन को क्लियर करो और भारत माता की जय। सीपीए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है थोड़ा सा डिफरेंट है। 12 + 4 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, आपका जितना 4 ईयर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री। कहाँ से? NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज से। मतलब अगर आपका NAC A रेटिंग वाली यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपने वहां से अपना ग्रेजुएशन किया है तो ही आप सीपीए में एडमिशन ले सकते हो। या फिर आप सीए इंटरमीडिएट पास हो चुके हो तब भी आप सीपीए कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट तक ही सीए कर पाते हैं, फाइनल नहीं निकाल पाते किसी भी रीजन की वजह से, तो वो ज़्यादातर सीपीए में स्विच कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट लेस देन 50,000 रुपीज़। यहाँ पर 2 to 2.5 लाख रुपीज़ का कंप्लीट कोर्स होता है। इंटरनेशनल कोर्स थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि वहाँ पर डॉलर में फीस जाती है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सीए का कितना? 4.5 ईयर्स। यहाँ पर आ गया 1 ईयर। मतलब एक लेवल है टोटल, मतलब 4 एग्जाम्स हैं। आप उसको लेवल कह लो, कुछ भी कह दो, 4 एग्जाम्स हैं। आप आराम से उन एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हो, आगे पीछे करके अभी डिटेल में देखेंगे। सीए का जो फॉर्मेट है ना वो रिजिड है। पहले फाउंडेशन होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर 3 साल की आर्टिकलशिप होगी, फिर फाइनल के एग्जाम्स होंगे। ऐसे ही चलेगा। आप ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते कि भाई चलो आर्टिकलशिप बाद में कर लेते हैं, फाइनल पहले कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर आपका आराम से इधर उधर हो जाता है। ये जो 4 एग्जाम्स है ना आप कन्वीनियंटली दे सकते हो। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी है। भाई जॉब तो करते ही तो पहले ट्रेनिंग कर लेना, फिर वो जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। टेंशन किस बात की है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज सीपीए में आपको मिल जाएगा। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन सीए कंप्लीट करने में 7 साल लग जाते हैं। एक मेरे जैसे स्टूडेंट को जो नॉर्मल कैलिबर का है 7 ईयर्स तो लगते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पर मैक्स 1.5 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इतने में कंप्लीट हो जाएगा। लेवल ऑफ द कोर्स फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। अरे यहाँ तो हैं ही 4 पेपर, काहे का लेवल? 4 पेपर्स हैं। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया देखते हैं पहले सीए का। 20 पेपर, फाउंडेशन में 4। इनमें से जो 2 पेपर हैं ये दोनों 3 आवर्स के पेपर होंगे, खाते पीते करके। डिस्क्रिप्टिव, ये 2 हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। जहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ गई। इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। फाइनल सीए में 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। जो 6th पेपर है ग्रुप 2 का, उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। उस सब्जेक्ट को प्यार से कहेंगे इलेक्टिव। ठीक है जी। ये जितने भी पेपर्स हैं इनमें 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने हैं।
और ओवरऑल 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर 400 मार्क्स का ग्रुप है 200 आना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में इतना कि वो 160 टोटल आ जाए, मतलब 40 40 40 40, और इतना ज़्यादा ले आना कि बस 200 टच कर जाए, पूरा ग्रुप निकल जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं कहाँ पर CPA की तरफ। नंबर ऑफ पेपर है बेटा 4, कितने, ओए कितने, 4। रेगुलेशन REG, ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन AUD, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग FAR। इनमें 50% तो MCQ होंगे, आप उसको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 50% होंगे TBS, टास्क बेस्ड सिमुलेशंस, केस स्टडीज। आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी जाएंगी, आप उनके रिस्पॉन्सेज को बनाओगे, ये नहीं कि रटा आंसर लिख दिया, रिस्पॉन्सेज को वहीं पर ड्राफ्ट करोगे, ठीक है। फिर हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स BEC, तो REG AUD FAR BEC, ये 4 पेपर्स हैं। जो 4th पेपर है इसमें भी 50% MCQ, 35% TBS और 15% रिटर्न कम्युनिकेशन टास्क्स होंगे, ये जो 4th, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है, और 18 मंथ्स का टाइम आपको मिलता है, 1.5 साल। फैक्ट्स, विंडो ओपन फॉर 8 to 10 डेज एवरी मंथ। हर महीने ना आपके पास डेट शीट आएगी, वजह से CA की डेट शीट है, साल में 2 बार आएगी, ठीक है। एक तो आपका मई जून के आसपास, एक नवंबर दिसंबर के आसपास। CPA का डेट शीट हर महीना आता है कि भाई ये 8 to 10 डेज हैं जिसमें एग्जाम्स हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम स्लॉट बुक कर लो, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। सारे पेपर्स आप एक विंडो में दे सकते हो, एक विंडो में एक पेपर दोबारा नहीं दे सकते। मतलब जैसे 4 पेपर्स हैं और 10 डेज का आपका विंडो है, तो ये जो 4 पेपर हैं ये आप इन 10 डेज में एक बार दे दो, फिर नेक्स्ट मंथ ये 4 दोबारा दे देना। लेकिन ऐसा नहीं होगा फर्स्ट पेपर दिया उसमें फेल हो गए दोबारा फिर दे दिया, ऐसा नहीं है, टाइम गैप चाहिए, ठीक है। पहली बार सुन रहा हूँ ना ये सब, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। टोटल 16 आवर्स एग्जाम, मतलब 4-4 घंटे के पेपर। पासिंग क्राइटेरिया ना 75 मिनिमम चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 99। भैया ये स्केल क्या है, देखो इतना समझ लो, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट आया आपके मार्क्स कम आएंगे, तो सभी के मार्क्स कम आएंगे, उस हिसाब से फिर आपको परसेंटेज अलॉट किया जाएगा। हर चीज़ को कंसिडर करते हुए यहाँ पर स्केल बनाया जाएगा और उसके बाद आपकी मार्किंग होगी। ऐसा नहीं है अगर आपने 62 स्कोर किया तो 62 आपके फाइनल मार्क्स हैं, नहीं, उसका स्केल डिसाइड होगा डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसिडर करके, उसके बाद आपकी फाइनल स्कोरिंग बनाई जाएगी। वो पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस आए, आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। डन। स्केल के बेसिस पे मॉडरेटली डिफिकल्ट कोर्स होगा और 4 to 6 आवर्स के स्टडी टाइम में आप इस कोर्स को क्रैक कर सकते हो। CA ओ भैया बहुत ही डिफिकल्ट है, एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, पहले थोड़ा सा इजी होता था, और 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, वरना तो काम ही नहीं चलेगा। पासिंग परसेंटेज कोर्स का CA में है 6%, ये अभी आया है 1-2 साल पहले था 2.5 to 3%। 100 में से कितना, 2.5 बच्चा पास हो रहा है, समझ रहे हो। CPA में देखो 50 to 60%, ये चारों पेपर हमने पीछे देखे थे ना, चारों पेपर का परसेंटेज देखो, मिनिमम ये है, ये ऐसे मतलब 50 to 60% रहता है। अगर 100 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो 50 to 60 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज है। प्लेसमेंट्स 30 to 35% स्टूडेंट्स को CA में प्लेसमेंट मिल जाएगा CA इंस्टीट्यूट की तरफ से। बाकी अपने रिसोर्स के थ्रू ऑफलाइन अप्लाई करते हैं या फिर naukri.com वगैरह पर जाते हैं, अपना CV बनाते हैं, वो तो हो गया अलग। कुछ ने CA इंस्टीट्यूट पर अप्लाई किया, कंपनीज ने वहाँ पर अप्लाई किया, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट हुए, फाइनल सिलेक्शन हुआ, वो है 30 to 35%। बाकी ने कहीं कैसे कर लिया। डन। कैंपस प्लेसमेंट किसके केस में, CPA के केस में कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है भैया। इसमें क्या नहीं बात है, ये तो CFA में भी नहीं था, ये तो ACCA में भी नहीं था, ये तो USCM में भी नहीं था। जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं कोई भी आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं देता, ये आपको तैयार कर देंगे और आपको टूल्स दे देंगे कि जाओ यहाँ पर अप्लाई करो, प्लेसमेंट लो, राइट। जॉब्स पोस्टेड ऑन AICPA वेबसाइट, और स्टूडेंट यहाँ पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी 40 लाख पर एनम, हाईएस्ट सैलरी 20 to 25 लाख पर एनम, एवरेज 4 to 5, 7 to 9। ज़रा ये देखो, ये क्या है, 7 to 9, इनका एवरेज ये आता है। तो अगर आप क्लीन शॉट देखोगे, हाईएस्ट कभी भी एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता चेक करने का, हमेशा एवरेज के थ्रू हम चेक करते हैं। एवरेज अगर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर इस करियर ने एक लीप ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा कंसिडर करो कि CPA भी आपकी लिस्ट में आए जब आप अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हो। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स में जैसे आप यहाँ वेबसाइट्स वगैरह पर जाओगे ना,
तो जैसे CA की वेबसाइट पर तो एज सच आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन AICPA की वेबसाइट पर इस टाइप से फीचर्ड जॉब्स का सेक्शन होगा। जैसे टैक्स एसोसिएट $50,000 to $75,000, लगभग 40 लाख रुपीज़ का पैकेज है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अलग अलग कंडीशन है, लेकिन एक पोर्टल तो है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हो गए बिग 4, यहाँ पर बिग 4 के साथ और भी डिफरेंट ब्रांड्स हो गए। K16 सॉल्यूशंस एक बहुत फेमस कंपनी है, मैंने इनके बहुत सारे भी रिसेंट रिक्रूटमेंट देखे हैं CPA के, राइट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगर देखें, MBA फाइनेंस कर सकते हो, आपने CA कंप्लीट कर लिया, जिंदगी में लग रहा है अभी पढ़ाई कम की और भी बहुत कुछ करना है, अभी मजे तो करे ही नहीं, कॉलेज लाइफ तो जी नहीं, चलो जाओ ना MBA फाइनेंस करो, अच्छे से कॉलेज से करना, PhD भी कर सकते हो। वैसे तो बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन आज कुछ तूफानी करते हैं वाली फीलिंग आ गई। तो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी आप करना चाहें, CA CSE में कुछ भी करना चाहें कर लो। जो CPA है उसके पास ना ज़्यादातर आईवी लीग के ऑप्शंस ओपन होते हैं। एक तो इंटरनेशनल कोर्स आ गया प्रोफाइल में, वर्क एक्सपीरियंस आ गया इंटरनेशनल लेवल का, दिमाग चलता है सीधा ग्लोबल MBA की तरफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये जाते हैं आईवी लीग कॉलेजेस की तरफ। फ्यूचर जॉब ग्रोथ CFO CEO, और यहाँ पर भी ये CFO तक चले जाते हैं, सेम लेवल है, ठीक है। अनसुनी बातें भैया, एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 30 दोनों की ऐसी होती है। अगर आपने ये वाला पेपर क्लियर कर लिया CA के तब भी इतनी होगा, ये वाला कर लिया तब भी इतने में होगा। सोसाइटी में रिस्पेक्ट CA की हमेशा ज़्यादा रहेगी। वो भाई CA से ना किसी को भी कंपेयर कर देना, IAS छोड़ दो, थोड़ा सा डॉक्टर छोड़ दो, इंजीनियर वो गूगल वाले भैया, माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी, या फिर आपके एडोबी वाले अंकल, उनको छोड़ के बाकी तो सब में आपको CA की ही रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़, आप प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म और टीचिंग तीनों चीज़ें कर सकते हैं। ये CPA के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन CPA आपको बहुत ही कम मिलेंगे आफ्टर इनॉर्मस 20 to 25 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स, बहुत ही बाद में, ठीक है। अनसुनी बातें भाई, प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया गुस्सा आएगा CA स्टूडेंट को, यार टाइम वेस्ट कर दिया यार, थोड़ी सी मैंने उससे बात कर ली, क्या ही वही डेली की बातें, वही क्या कर रहे हो, क्या खाया बाबू आपने, उन टाइम चीज़ों में मैंने टाइम वेस्ट कर, मतलब गुस्सा आएगा बार बार। लंबे टाइम तक कोचिंग्स होंगी, सुबह हो रही है शाम हो रही है, ज़िंदगी तमाम हो रही है। CPA में ना जॉब के साथ होता है ये ज़्यादातर, ठीक है। कॉलेज में भी एंड टाइम में मतलब करते हैं तो कॉलेज लाइफ जी ली, जॉब में भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट चल रहा है, प्रेशर थोड़ा सा रहता है। ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे जब आपके सारे कलीग्स जो हैं वो मस्ती करने जा रहे हैं, चिल आउट करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ना आपको पड़ेगा। हाँ, आप में ना एक्सपेक्टेशन होती है गुड फ्यूचर की, तभी तो इतनी एनर्जी आती है पढ़ाई करने की। तो ये मोटिवेशन होता है कि भाई नहीं, ये कोर्स करके मेरा पैकेज जंप होगा, ये फिर मेरे प्रोफाइल में एक बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। और कॉलेज लाइफ आपकी होती है क्या, टनाटन। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, CA के सब्जेक्ट है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। आप जब कोई पेपर की तैयारी करते हो तो आप ना पहले देखते हो कि भाई पास्ट ईयर्स में क्या आया, कि लास्ट 10 ईयर्स में भाई इस सब्जेक्ट में तो ये क्वेश्चंस आए हैं। आप ना फिर मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया था वो भी चेक करते हो, फिर आप MCQs भी चेक करते हो, आप सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी चेक करते हो। मतलब अपनी तरफ से ना कुछ छोड़ते नहीं हो, कि अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो भैया अच्छे से तैयारी तो करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में अपीयर होते हो। ऐसे ही CA है, सारी ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करेंगे, देखेंगे कि कंप्लायंस सब कुछ फॉलो हो रहे हैं या नहीं, अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। जब तक वो विनिंग रोड नहीं लाते ना तब तक लगे रहते हैं, राइट। CPA में रेगुलेशन एंड रिपोर्टिंग, अच्छा जितने भी इंटरनेशनल करियर है उनमें एक वर्ड जरूर मिलेगा, रिपोर्टिंग और एथिक्स उनके ब्लड में है, ठीक है। जैसे आप कभी स्कूल में गए हो, यार हर कोई जाता है, तो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में सिर्फ आप प्रेयर करने जाते हो, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है, वहाँ पे ऑडिटोरियम बंद हो जाता है। स्टाफ रूम में एंट्री तब होगी जब कोई टीचर अलाउ करते हैं। तो ये रूल्स हैं, घर में भी आपके कुछ रूल्स होंगे, यही सेम रूल्स CPA के पास भी होते हैं, ठीक है। कि भाई स्ट्रिंजेंट अकाउंटिंग होनी चाहिए, ऑडिटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का पूरा प्रोसेस हो, ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है, एक प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके हिसाब से सारा काम होगा। ये सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि कैसे ये करना है, ठीक है। वर्क क्या होगा, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे आपने वो सेल्स कॉलर देखे, नमस्कार मैडम मेरा नाम है ये हा हल्ला, मैं आपको एक प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, आज हमारा स्पेशल ऑफर है 20% डिस्काउंट, अगर आप विदिन 1 आवर इसको प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, फ्री डिलीवरी आपको मिल जाएगी, और नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद आपको एक कूपन मिलेगा जिसमें 100 रुपीज़ ऑफ है। हाय 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 हाय, कैसे कह दिया आपने, कहा नहीं चाहिए मुझे, क्रॉस। फिर दोबारा फ़ोन आएगा, कोई और दूसरा बंदा फ़ोन करेगा, फिर थर्ड कॉल करेंगे, जब तक लगे रहेंगे जब तक आप परचेज़ नहीं कर लेते। ये जब तक आप कुछ ऐसा नहीं सुना दोगे ना कि वो सुन नहीं पाए, मतलब कुछ तो ट्रेनिंग भी होती है ना सेल्स वाले लोगों की कि भाई इतना तो आपको सुनना पड़ेगा, तो जब तक आप इतना सुना देते हो
कि बस भाई अब हम और नहीं सुन पाएंगे, तब वो रुकेंगे। या जब तक वो आपको कुछ बेच नहीं देते वो लगे रहते हैं। ऐसी सेम सीए का काम है, अकाउंटिंग एनालिसिस में लगे रहते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस उनको करने में लगे रहते हैं। जब तक कंपनी विनिंग ट्रैक पे ना आ जाए, कोई उन्हें दिख जाए कि भाई कंपनी फ्लॉलेस है, कोई फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, सारा प्रेजेंटेशन ठीक है, तभी वो कंपनी को छोड़ेंगे। मतलब तब काम को थोड़ा सा लीनियंटली करेंगे, नहीं तो लगे रहेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, मैंने कहा था इंटरनेशनल करियर में रिपोर्टिंग आएगा और एथिक्स आएगा। जैसे मैम होती है ना, तो आपका कभी 6th 7th 8th क्लास का रिपोर्ट कार्ड बना हो, ठीक है, तो 6th क्लास के रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आ गए और बाद में एक बहुत लंबा चौड़ा एनालिसिस होता है कि बच्चा क्लास में कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, कैसे बातचीत करता है फ्रेंड्स के साथ, टीचर से कैसे बातचीत करता है, पूरे स्कूल में इन्वायरमेंट को कैसे रखता है, उसका वाइब कैसा है बच्चे का, पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड होता है। राइट, मार्क्स तो है ही, लेकिन एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड भी जाता है। सेम केस में सीपीए जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये क्या है? ये वर्क है, काम है। कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड, दोनों का एप्टीट्यूड सेम है। सीए और सीपीए दोनों का एप्टीट्यूड सेम मिलेगा, दोनों ही डिटेल ओरिएंटेड है और दोनों का ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। जैसे शकुंतला देवी जी है ना, प्राइम पे आपने इनका सीरीज भी देखा होगा, मूवी भी देखा होगा, तो न्यूमेरिक्स में बहुत तेज है, माइंड बहुत शार्प चलता है, कंप्यूटेशन बहुत तेजी से करती है, सीए जैसी होते हैं। यहाँ पर आपने कभी वो देखा है गोल्डस्मिथ, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस को देखता ना, इतना डिटेल ओरिएंटेड है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाते हैं ना, मतलब हमसे तो बनाए भी नहीं जा सकते, और बहुत ही बारीकी से हर डिज़ाइन को ऑब्जर्व करते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, दूर से ही बता देंगे ये गड़बड़ है। तो वो वाला माइंडसेट होता है सीए और सीपीए का एप्टीट्यूड लेवल पे। एप्टीट्यूड दोनों का सेम हो गया। अब आ जाते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। मोस्टली इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट मिलेंगे सीए आपको, इंटेग्रिटी मिलेगी और ट्रस्टवर्दी होंगे। ठीक है, आप उन पे भरोसा कर सकते हो। जैसे आप कभी ना समर वेकेशन में स्विमिंग सीखने जाओ, या फिर जब जहाँ पर स्विमिंग सीखते हैं वहाँ पर जाकर देखो, तो ये जैसे स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर ना ऐसे 2-3-4 लोग घूमते रहते हैं, उनकी एक ड्रेस होती है, उनको कहते हैं लाइफ गार्ड। वो देखते हैं अगर कोई डूब तो नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसने अभी तक स्विमिंग नहीं सीखी और वो एकदम से कूद गया, तो इनका काम है उसको बचाना। तो लाइफ गार्ड का काम है सेव करना, और दुनिया इन पे ट्रस्ट करती है कि भाई ये हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं कि लाइफ गार्ड है तो मेरा बच्चा सेफ रहेगा। सेम केस में अगर सीए है बिजनेस में, तो सीए हमेशा बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए मोटिवेट करेंगे। राइट, सीपीए का पर्सनालिटी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, सारे इंटरनेशनल कोर्सेज में होता है। हाई इंटेग्रिटी, नेटवर्किंग में बहुत शानदार होते हैं, और एथिक्स जबरदस्त, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। राइट, करियर ये कहता है। जैसे स्मार्ट होम देखा है कभी? आप कभी ऑब्जर्वेशन करना या यूट्यूब पर वीडियो डालना, एक टैबलेट के थ्रू ना पूरा घर चलता है कि भाई विंडोज़ ओपन अब होंगी, है ना, डोर्स अब ओपन होंगे, जो पार्किंग का जो शटर है वो ऐसे ओपन होगा। ये जो ये स्मार्ट होम का टैबलेट है ना, इससे सब कुछ फंक्शन करता है, इसके बिना कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही सेम सीपीए है, पूरा का पूरा फंक्शनिंग को गवर्न करते हैं। अगर ये है सब कुछ ठीक रहेगा। इंटरेस्ट, सीए का इंटरेस्ट होता है पैसे में, मनी मैटर्स में। जैसे जमतारा में था ना, अरे बाल विवाह कर लिया था बच्चों ने भाई साहब, क्यों? क्योंकि पैसा कमाना था, कॉलिंग करनी थी। राइट, दैट दिस वाज द रॉन्ग राइट। लेकिन यहाँ पर इनका पैसे में इंटरेस्ट होता है राइट तरीके से। डीप इंटरेस्ट इन शोइंग द मनी राइट, बस ये समझ जाओ, बाकी फिर सब कुछ समझ गए। इनका पैसे में इंटरेस्ट है, इनको पैसे को सही तरीके से दिखाने में इंटरेस्ट है कि सही तरीके से आए और सही तरीके से खर्च हो। ठीक है जी, बेस्ट केस सिनेरियो दोनों करियर में बेस्ट हो गया, सीए में भी सीपीए में भी। तो क्या बेस्ट भैया, कितना बेस्ट हो जाएगा? सीए में सारे आपके फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल एक बार में क्लियर, बहुत ग्रुप्स करके। ग्रेजुएशन साथ में हो गई, हाईएस्ट सीटीसी 40 लाख का चला गया, आप पीएचडी वगैरह के लिए या फिर अपने एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हो। सीपीए में सारे लेवल्स एक बार में क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन आपने पहले अच्छे से करी, हाईएस्ट सीटीसी आपका चला गया, आप अपने ग्लोबल एमबीए की तैयारी कर रहे हो या फिर अपना फर्दर स्टार्टअप जो भी आपको करना है वो कर रहे हो। वर्स्ट केस सिनेरियो, सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बाबू छोड़ दो, इशारा है, समझ जाओ। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपके साथ आपकी ग्रेजुएशन है, उसके बेसिस पे थोड़े से सर्टिफिकेशंस करो, डिप्लोमा करो, 1-2 साल हाथ पैर मारो, अपना एक्सपीरियंस लो, फिर जाके अपने मास्टर्स की तैयारी करो, करियर शेप होगा। केस 3, फाइनल 4 अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया,
भाई आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, घबराना नहीं है। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, कहने तो मुझे भी कहा है, आपको भी कहा है, आगे भी कहेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये सब कुछ है, स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 साल में लाइफ को ट्रैक पे लाएंगे। बस ग्रेजुएशन किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है, जब तक ग्रेजुएशन है तब तक सब कुछ है, नहीं तो ये 3 साल ऐसा लगेगा ज़िंदगी तमाम हो गई, राइट। CPA के केस में वर्स्ट केस क्या होगा, अगर आपका CPA 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता तो आपके पास ग्रेजुएशन तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव प्रोफेशनल कोर्सेज पे जा सकते हो जिसमें कम पेपर्स हैं, ठीक है। USCMA की तरफ थोड़ा सा सोच सकते हो, या फिर आप सर्टिफिकेशन करके अपने करियर को डिफरेंट लेवल पर लेके जा सकते हो। एंड नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर खोने के लिए काफ़ी कुछ कम होगा, यहाँ पर थोड़ी सी वाट लग जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, अरे बच्चे की जान लोगे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इस चैनल पर अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, अभी तक नहीं आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जल्दी से कर लो। करियर से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि करियर काउंसलिंग मीन्स प्लानट स्टडी, और हमने खाई है कसम क्या, करियर बनाने की। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।